जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन TRF के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के हाजिन से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सेना की 14 RR और CRPF की 3 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से इस आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इनके कब्जे से बड़ी तादाद में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। ये दोनों उग्रवादियों को छिपने का स्थान, हथियार, खाना पीना मुहैया करवाते थे। इन दोनों से पूछताछ जारी है। श्री अमरनाथ वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष सेवा सिंह बाली आज अपने गृह जिले के दौरे पर रामबन के रामसू पहुंचे और एक बैठक में भाग लिया। उन्होंने आज रामनवमी के शुभ अवसर पर जिले में आगामी अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जिला निकाय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन का उद्देश्य रामबन से गुजरने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा और सांप्रदायिक भाईचारे को बढ़ावा देना है। रामनवमी के पावन मौके पर चैत्र नवरात्रि का पर्व कंजक पूजा और साक विसर्जन के साथ संपन्न हो गया। इस मौके पर पूरा शहर राम के रंग में रंगा नजर आया। कोरोना के चलते भंडारों का आयोजन तो नहीं हो सका, लेकिन सुबह से ही लोग कंजक पूजन के बाद सूर्यपुत्री तवी नदी में साक विसर्जन करने पहुँचे। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। लोग एक दूसरे को रामनवमी की शुभकामना देते नजर आए। प्रदेश सरकार की ओर से सभी यात्री वाहनों को 50% क्षमता के साथ चलाने का आदेश जारी करने के विरोध में ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने आज चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम के चलते आज मिनी बस और बसें सड़कों पर नहीं उतरी। किसी भी रूट पर बस और मिनी बसें न होने से आम लोगों की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह लोग पैदल अपने गंतव्य की ओर जाते नजर आए। शहर के जाने माने व्यापारी नागर सिंह के घर पर बीते हफ्ते ताबड़तोड़ फायरिंग और कांच की बोतलों के हमले की घटना को जम्मू पुलिस द्वारा सुलझा लिया गया है। जांच में ये बात सामने आई है कि जम्मू के कोट बलवाल जेल में बनी योजना के तहत नागर सिंह से 2 करोड़ रुपए की वसूली के लिए यह हमला करवाया गया था। हमले की योजना उम्र कैद काट रहे व्यक्ति द्वारा कराई गई थी। ये गैंग जम्मू में बीते कई वर्षों से सक्रिय था, जो जम्मू के जाने माने व्यापारियों से फिरौती मांगा करता था। तेजी से फैल रही कोरोना वायरस की दूसरी लहर से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने जवानों के लिए कोरोना वायरस के बचाव के लिए लगने वाले टीके को अनिवार्य कर दिया है। सभी ट्रैफिक कर्मियों को टीका लगवाने के बाद उनका सर्टिफिकेट को SSP ट्रैफिक ऑफिस में जमा करवाने को कहा गया है। जिन ट्रैफिक कर्मियों का इस माह तक टीकाकरण पूरा नहीं होगा, उनका वेतन रोका जा सकता है। कोरोना महामारी के बीच बाजारों की भीड़ कम करने के लिए जम्मू जिला प्रशासन ने बाजार खोलने का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि जम्मू नगर निगम तथा स्थानीय निकाय के अधीन आने वाले क्षेत्रों की दुकानें अगले आदेश तक शेड्यूल के तहत ही खुलेंगी। आदेश में साफ कहा गया है कि बाजारों में भीड़ नियंत्रित करने के लिए सभी उपाय करने होंगे। अगर किसी ने निर्धारित शेड्यूल का उल्लंघन किया, उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। प्रशासन के फैसले के बाद बाजारों में 50% दुकानें खुली। इस आदेश को लेकर दुकानदारों ने नाराजगी जताई है। कश्मीर घाटी के अनंतनाग के डोरू में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अनंतनाग पुलिस ने लाउड स्पीकर पर घोषणा करते हुए लोगों से कोरोना के SOPs और दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया। वहीं पुलिस ने लोगों से मस्जिदों में सामाजिक दूरी बनाने की अपील की। पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक किया गया कि अपने आप को संभालें, ये दूसरी लहर बहुत ही खतरनाक है। कश्मीर घाटी में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता और राज्य सचिव मुंतजिर मोयुद्दीन ने रमजान के पवित्र महीने में कश्मीर संभाग में अनियमित बिजली की आपूर्ति पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ये बेहद अफसोस की बात है कि प्रशासन लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है और रमजान के महीने में बार बार बिजली काटी जा रही है। कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता स्वर्गीय हाजी अब्दुल गनी वीरी की 6वीं वर्षगांठ पर उनके बेटे और अपनी पार्टी के नेता तारिक शाह वीरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपने पिता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने उनकी कब्र पर जाकर दुआ की। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस के बाद जिला पुंछ में यात्री वाहनों को जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा उनके ड्राइवरों को अवैध किया जा रहा है।
कि वो अपने अपने वाहनों में सीट कैपेसिटी के हिसाब से सवारियां बिठाएं। अगर कोई ड्राइवर इसका उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ड्राइवरों ने कहा कि इस आदेश पर हमारा कारोबार चलाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने सरकार से इस आदेश पर इंसाफ करने की गुहार लगाई। कश्मीर घाटी के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज मुश्ताक अहमद राथर ने जिला अस्पताल शोपियां का दौरा किया। उन्होंने वहां कोविड-19 की तैयारियों की समीक्षा की और लोगों से कोविड-19 के एसओपीज और दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की। वहीं उन्होंने इस दौरान सीएमओ और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड-19 की समीक्षा की। महाराष्ट्र के नासिक में बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ एक अस्पताल में ऑक्सीजन लीक हो गई थी, जिसके बाद सप्लाई बंद हो गई। ऐसे में वेंटिलेटर पर मौजूद 22 मरीजों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। हादसे के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं।